है ना। कहता है निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की क्या संभावना हो सकती है। इकाई अंक की क्या संभावना हो सकती है। चलिए आते देखते हैं इसका वर्गमूल निकाल कर। एक में कहता 9801, 9801। यह हमें यह नहीं कहा कि अभाज्य गुणनखंड या भाग विधि से नहीं बोला है, तो हम किसी भी विधि से इसका निकाल सकते हैं। चलिए इसका निकालते हैं भाग विधि से। जब वर्गमूल निकालते हैं भाग विधि से तो हमें दाएं तरफ से लगता है जोड़ा। क्या लगता है? जोड़ा। जोड़ा का मतलब होता है 2 अंक। जोड़ा का मतलब 2 अंक का जोड़ा। देखते हैं कि अब जिस संख्या से लगाते हैं उसी संख्या से गुना भी करते हैं। आज जब यहाँ 98 है तो 98 में हम किस संख्या से लगाएंगे, क्योंकि 98 में लग जाएगा। अगर 10 से लगाते हैं 100 होता है तो यहाँ से लगेगा 9 से। कितना से लगेगा? 9 से। 9 नमा 81, यहाँ बचा 7, यहाँ बचा 101, 9 9 18। अब 18 में अब किस संख्या से लगेगा? 9 से ही लगेगा, क्योंकि इकाई अंक पर एक सिर्फ एक ही संख्या में आता है, 9 में नहीं तो 1 से। तो अगर 1 से लगाएंगे तो 181 रहेगा, इसलिए लगाएंगे कितने से? 9 से। तो जब 9 से लगाएंगे तो यहाँ लग जाएगा 1701। यहाँ से कटम कुटी मेरा ये सारा अंक कट गया। जब कहते हैं कि यह हमारा भागफल है, भागफल से दुगना होता है शेषफल। भागफल से दुगना शेषफल होगा तभी मेरा यह हिसाब सही होगा, नहीं तो मेरा क्या हो जाएगा? गलत। जब इसका निकला वर्गमूल कितना निकला है? 99। तो 99 का इकाई अंक है कितना? 9। कितना है? 9। तो इसका आंसर 9 होगा। दो नंबर में दिया गया 98,856। इसका निकालना है वर्गमूल। चलिए वर्गमूल निकालने के लिए हमेशा दाएं तरफ से जोड़ा लगाए। जब दाएं तरफ से जोड़ा लगाते हैं मेरा बच गया 9। तो 9 मेरा पहाड़ा में किस संख्या में आता है? 3 से। जिस संख्या से लगाते हैं उसी संख्या से गुना भी करते हैं। 3 से 3 में लगाएंगे तो गुना करेंगे, कट गया। जब इसको लगा लेते हैं तो इसको जोड़ते हैं 6। तो कितना उतरा? 98। अगर 2 से लगाते हैं तो 124 होता है, इसलिए 124 ज़्यादा है, इसलिए लगेगा कितना से? 1 से। जब 1 से लगेगा तो 1 से यहाँ गुना भी होगा, तो 1 6 कट गया, तो कितना बचा? 37। यहाँ बचा 62। कितना उतरेगा यहाँ? 36। यहाँ 36 यहाँ कितना बार में लगेगा? 6 बार में। कितना से लगेगा? 6 बार में, क्योंकि इकाई अंक पे 6, 4 और 6 में ही आता है। 4 से लगाते हैं 24 से होता है, लेकिन यहाँ 37 है, इसलिए किस संख्या से लगेगा? 6 से। 6 36, 14 12 3 15, 14 36 1 37। कट गया मेरा पूरा संख्या। कितना आया? 632। इसका शेषफल आया 632, लेकिन भागफल आया 316। जबकि इसका इकाई अंक पर है कितना? 6 है, तो इसका आंसर कितना होगा? 6। तीसरा नंबर 99,801। इसका निकालना है वर्गमूल। चलिए तब वर्गमूल निकालने के लिए क्या करते हैं? दाएं तरफ से जोड़ा लगाए। जब दाएं तरफ से जोड़ा लगाते हैं तो यहाँ बचा 99। तो 99 में हम किस संख्या से लगाएंगे? 9 से लगाएंगे। जब 9 से लगाएंगे तो यहाँ 9 से लगाएंगे, तो 9 से लगाएंगे, 9 का 9 बड़ी पढ़ेंगे, कितना होगा? 81। तो कितना बचा? 18। तो यहाँ उतरेगा 80। जब इसको जोड़ते हैं तो 18 होता है। जब 18 होता है आप देखते हैं कि इसमें किस संख्या से लगेगा? 18 7 26 से। 18 9 62, जबकि यहाँ 9 बार में लग जाएगा। 9 9 81, 9 72 88, 9 का 9 8 17। यहाँ बचा 9 7 1 कट गया, तो यहाँ उतरेगा 01। तो यहाँ कितना उतरा? 9 9 18 9 1। यहाँ कितना से लगेगा? 1 मेरा संख्या 1 में आता है, तो यहाँ 1 रखेंगे तो यहाँ 4 ही अंक है, लेकिन यहाँ 5 अंक है, तो इसलिए लगेगा 9 से। कितना लगेगा? 9 से। तो कितना बार लगेगा? 17,901 तक कट गया। तो मेरा संख्या इसका शेषफल आया कितना? मतलब 1998। मतलब कहा गया है कि भागफल आया है कितना? 999, लेकिन इसका शेषफल आया है 1998। तो इसका कहता है वर्गमूल आया कितना? 999। तो इसका इकाई अंक है कितना? 9। पैंसठ 76 66 025।
65 76 66 0 25। चलिए इसका निकालना है। वर्गमूल का कहता है इकाई अंक क्या होगा, ये है ना। इकाई में निकालने सबसे पहले हम जोड़ा लगाते हैं अंक का। क्या लगाते हैं? जोड़ाते हैं। बच गया 6, तो 6 लगाएंगे 2 से। जब 2 से लगाएंगे 2 दूनी 4, जब 3 से लगाते हैं तो 9 हो जाता है, ज़्यादा हो जा रहा है इसलिए लगाएंगे 2 से। 2 2 4, यहाँ उतरेगा 57। जब 57 उतरा 2 से 57 हुआ तो कितना लगेगा? 6 से नहीं तो 5 से लगेगा। जब 5 से लगेगा तो 25 25, 500 के 20 2 22, 2 3 32, तो कितना उतरेगा अब? 66। जब 66 उतरेगा तो इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 50। जब 50 हो गया तो यहाँ कितना से लगेगा? 6 से। जब 6 से लगेगा 6 6 36, 6 5 30, तो कितना बार आया? 6 बार लगा तो यहाँ 6 बार लगा तो कितना आया? यहाँ 512। कितना आया? 512। जब 512 आया, 512 तो यहाँ अब यहाँ कौन सा संख्या उतरेगा? 60। कितना उतरेगा? 60। तो 60 में लगाने के लिए हम किस संख्या से लगा? 5 से लगाते हैं तो 25 25 हो जाता है, तो 5 से नहीं बल्कि कितना से लगेगा? 4 से। जब 4 से लगेगा 4 चौक 16, 4 दूनी 8 1 9, 4 का 4, 5 चौक 20। जब कट गया तो यहाँ उतरेगा 4, तो यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा 6, तो यहाँ बचेगा 9 में 4 गया 5, तो यहाँ बचेगा 2, कट गया। अब यहाँ कितना उतरेगा? 25। 8 2 1 5। जब 25 उतरा तो यहाँ कितना से लगेगा? 5 से, क्योंकि इकाई स्थान में 5 है तो 5 से ही लगेगा। 25 25, 8 25 40, 2 42, 5 दूनी 10 4 14, 5 का 5 1 6, 25 25, कट गया पूरा पूरा। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? कितना? तो इसके इकाई अंक पे कौन सा स्थान है? 25 2,56,645। इसका वर्गमूल हुआ तो इसके इकाई अंक पे कौन सा अंक है? 5। तो इसका वर्गमूल का इकाई अंक कितना है? 5 है, तो इसका 5 आंसर। बिना गणना किए वह संख्या बताए जो अवश्य में पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग बिना गणना किए बताएं, क्योंकि इकाई स्थान पर जिस संख्या के इकाई अंक पे 3 हो, 7 हो, 8 रहता है वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है। देखते हैं कहाँ लिखा गया है कि अगर इकाई अंक संख्या के इकाई अंक पर 3 7 8 रहे तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है। और पिछले अध्याय में आपको बताए थे कि जिस संख्या में अगर शून्यकों की संख्या सम हो तो उसी का वर्गमूल निकल सकता है, अगर विषम हो तो उसका वर्गमूल नहीं निकल सकता है। चले आते देखते हैं 2 के 1 में दिया गया है 153। देखते हैं कि इसका इकाई अंक पे 3 है, इकाई अंक पे 3 है, इसलिए इसका पूर्ण वर्गमूल नहीं हो सकती है, क्योंकि 153 का वर्गमूल नहीं होती है। दूसरा वर्गमूल नहीं होती या पूर्ण वर्गमूल नहीं, वर्गमूल तो अब वही हुआ पूर्ण वर्गमूल या वर्गमूल, एक ही बात है। वर्गमूल तो आएगा सर दशमलव में आएगा, लेकिन पूर्ण वर्गमूल नहीं आएगा सर, है ना। यस। दूसरा नंबर दिया गया है 257, क्योंकि इसका इकाई अंक पे 7 है, इसलिए इसका पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है, मतलब पूर्ण वर्गमूल नहीं हो सकती है। तीसरा 408, क्योंकि इकाई अंक पे 8 है, इकाई अंक पे 8 है, पूर्ण वर्गमूल नहीं हो सकती है। चौथा दिया गया है 441, क्योंकि इकाई अंक पे 1 है, 3 7 8 नहीं है, इसलिए इसका पूर्ण वर्ग हो सकता है, पूर्ण वर्गमूल हो सकता है। इसलिए 441 का वर्गमूल कितना होगा निकाल के देख लेते हैं।
कट गया पूरा पूरी, कितना आया 21। इसलिए 421 का वर्गमूल संभव है, 421 का वर्गमूल संभव है। बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का वर्गमूल ज्ञात करें। बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का वर्गमूल ज्ञात करें। 3 में कहता है 100 का वर्गमूल और 169 का वर्गमूल। चलिए पहले 100 का निकालते हैं वर्गमूल। तो 100 का निकालेंगे वर्गमूल, तो जब यहाँ कितना से लगेगा 1 से, जब 1 से लग गया तो कट गया, तो यहाँ उतरा 00। जब यहाँ 00 उतरा तो 1 0, यहाँ 1 0 यहाँ, इसीलिए 100 का वर्गमूल कितना हुआ 10 आंसर। दूसरा है 169, तो 169 का वर्गमूल निकालना है। जब 169 का वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ 169 का निकालेंगे, कितना से लगेगा 1 से लगेगा। जब 1 से कट गया तो यहाँ 1 1 2, तो यहाँ कितना उतरा 3, तो यहाँ 3 से लगाएंगे, 23 3 69, कट गया पूरा पूरी, तो 13 दूना 26। तो शेषफल जो है भागफल से दुगना होता है, इसलिए इसका वर्गमूल कितना हुआ 13 आंसर। 4 नंबर कहता अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करें। चलिए कहता अभाज्य गुणनखंड विधि से 4 का 1 नंबर कहता है 729। 700, चलिए 729 का पहले हम निकालते हैं फैक्टर। क्या करेंगे फैक्टर निकालते हैं, तो कितना से लगता है, जब इकाई अंक पे 9 है तो यहाँ लगेगा 3 से। 3 दूना 6, 3 चौक 12, 3 तिया है 9, फिर लगेगा 3 से, 3 8 24, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 3 7 21, फिर 3 से लगेगा 3 9 27, फिर लगेगा 3 से, 3 तिया है। तो 729 का वर्गमूल निकालने के लिए क्या करेंगे, 729 का फैक्टर आया 3 3 3 3 3 और 3। वर्गमूल निकालने के लिए वर्गमूल में हमेशा 2 में से 1 बाहर निकलता है। तो जैसे जोड़ा लगाते थे भागफल में 2 अंक का एक जोड़ा, उसी तरह यहाँ भी लगता है 2 अंक का एक जोड़ा। 2 अंक में 1 अंक बाहर, 2 अंक में 1 अंक बाहर, 2 अंक में 1 अंक बाहर। 3 तिया है 9, 9 तिया है 27 आंसर। चार का कितना दिया गया है 400। तो 400 का वर्गमूल निकालना है। जब 400 का वर्गमूल निकालना है तो 400 का सबसे पहले हम फैक्टर निकालेंगे। 2 से 200, 2 से 100, 2 से 50, 2 से 25, 5 से 25। कितना बार लगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 और गुने 5 गुने 5। जानते हैं कि वर्गमूल में 2 अंक में से 1 बाहर होता है, 2 अंक में से 1 अंक बाहर। 2 2 4 5 20। तो इसका ही आया कितना है सर 400 का वर्गमूल 20। तीसरा नंबर 1764। तो 1764 का फैक्टर निकालेंगे। कितना ले, क्योंकि इकाई अंक पे सम संख्या है इसलिए 2 से लगेगा 2 8 16, 2 8 16, 2 2 2 4, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 1 कम 2, 3 1 कम 3, 3 चौक 12, 3 7 21, 3 चौक 12, 3 9 27, 7 से 6 7 49। तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए क्या करेंगे फैक्टर निकालेंगे। 2 गुने 2, 3 गुने 3, 7 गुने 7। चलिए आते हैं जिसका वर्गमूल निकालते हैं। 2 में से 1 संख्या बाहर होती है। 7 या 21 दूने 42। तो 1764 का वर्गमूल 42 होता है। 4 नंबर 40 96। 40, तो 40 96 का निकालेंगे फैक्टर। फिर निकालेंगे 2 से 2 5 10, 2 कम 2, 2 2 4। फिर निकालेंगे 2 से 128, 2 से 64, 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2। चलिए इसका वर्गमूल निकालते हैं। तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए क्या लिखेंगे 2 4 6 8 10 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। चलिए 12 में से है कि इसका जोड़ा लगाते हैं। जोड़ा निकालने पर ही मतलब निकलेगा वर्गमूल। 2 में से 1 बाहर, 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 2 में से 1
बाहर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूना है 64, मतलब 40 96 का वर्गमूल कितना आता है 64। सतहत्तर 44, 2 से 2 तिहाई 6, 2 अठी 16, 2 सत्ती 14, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 नौ 18, 2 तिहाई 6, 2 छः 12, 2 नौ 18, 2 छः 12, 2 अठी 16, 2 चौक 8, 2 अठी 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2। अगर गढ़े एकील से कितना है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 11 गुना 11। जब कहते हैं वर्गमूल निकालने के लिए 2 में से 1 बाहर, 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 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 11 अठे 88, 77 44 का वर्गमूल होता है 88। छठा दिया गया है 9604, 9604 का निकालना है वर्गमूल। फैक्टर निकालने के लिए 2 चौक 8, 2 अठी 16, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एक कम 2। कितना लगेगा ये? अब 3 से तो नहीं लगेगा। 7 से लगे 7 21, 7 चौक 28, 7 21। कितना आया इसका फैक्टर? 2 गुणे 2, 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, 2 में से 1 बाहर, 2 में से 1 बाहर, 2 में से 1 बाहर, 7 दूनी 64 98, मतलब 9604 का वर्गमूल कितना आता है 98। 7 नंबर दिया गया है 59 29, तो इसका निकालते हैं फैक्टर कितना लगेगा? तीन या 7 सर लगेगा 7 49 या 7 अठी 56, बचा कितना 3, 7 चौक 28 4, 7 49, फिर 7 से 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, फिर लगेगा 11 से 11 है 21 से। कितना है दिया गया 59 29 का वर्गमूल निकालना है, तो इसका फैक्टर कितना होगा? 7 गुणे 7 11 गुना 11, तो 2 में से 1 बाहर, 2 में से 1 11 7 77 आंसर। सात नंबर 8 नंबर दिया गया कितना 92 16, 2 से लगे 2 चौक 8, 2 चौक 12, 0 2 अठी 16, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 पाँचे 10, 2 दूनी 4, 2 से 2 पाँचे 10, 2 सत्ती 14, 2 चौक 12, 2 दूनी 4, 2 अठी 16, 2 अठी 16, 2 एक कम 2, 44 दूनी 128, 2 से 72 दूनी 144, 36 दूनी 72, 18 दूनी 36, 9 दूनी 18, 3 तिहाई 9। कितना आया है 92। 16 का वर्गमूल कितना निकला है फैक्टर के रूप में? 2 4 6 2 8 2 10, 2 गुणे 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 2, 1 2 3 4 5, फिर बचा है कितना 3 गुना 3, तो 2 में से 1 बाहर, 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 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 तिहाई 96, मतलब 92 16 का वर्गमूल कितना आया 96। पाँच सौ 29 का निकालना है वर्गमूल, तो 529 का जब निकालेंगे फैक्टर तो कितना लगेगा 23 से लगेगा 23 बार, तो यहाँ 529 का वर्गमूल होता है 23 गुना 23, तो 2 गो 23 है तो 1 गो 23,
इसका आंसर 9 नंबर। 9 नंबर तो हो गया सर, 8 नंबर तक तो हो गया था सर, ये 9 नंबर था सर, और 8 नंबर तक हो गया था, ये था 9 नंबर ना सर। ये 9 नंबर। 10 नंबर, 10 नंबर में दिया गया कितना 8100। 81, तो 8100 का निकालते हैं फैक्टर। 2 से 2 चौका 8, 0 2 पचे 10, 0 2 दूनी 4, 0 2 दूनी 4, 2 पचे 10। 5 से या 3 से भी लग सकता है। 3 चौका 18, 3 7 21, 3 पचे 15। 3 से 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 3 7 21, 3 पचे 15, 3 से 25, 5 से 5 कितना लगा 2 गुणे 2, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 5 गुणे 5। तो 2 में से 1 बाहर, 2 में से 1 बाहर, 2 में से 1 बाहर, 2 में से 1 बाहर। 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 18 पचे 90। तो 8100 का वर्गमूल कितना होता है 90। निम्नलिखित संख्याओं प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इसी संख्या को गुणा करने पर वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करें। चलिए कहता है वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करें। चलिए कहता है 252। चलिए इसका पहले निकालते हैं, छोटी संख्या फैक्टर है तो सबसे पहले हम इसका क्या निकालते हैं फैक्टर 252 का। तो 252 का फैक्टर निकालेंगे कितना लगेगा 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 छक 12, 2 तिया 100, 3 से 21 तिया 63, 3 से 3 सते 21। तो इसका पूरा वर्गमूल निकालने के लिए हमें किस संख्या से गुणा करना पड़ेगा। चलिए आते देखते हैं कितना का है 252। 252 का जब फैक्टर निकाले कितना आया 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7। लेकिन 2 में से 1 बाहर हो रहा है, 2 में से 1 बाहर हो रहा है, लेकिन यहाँ 7 एक ही हुए। तो इसको पूर्ण वर्ग बढ़ाने के लिए अगर 1 7 से गुणा करेंगे तो इसका पूरा वर्गमूल तो आ जाएगा। जब पूरा वर्गमूल आएगा तो इसका वर्गमूल कितना आएगा 2 3 7, 3 दूनी 6, 6 सते 42। लेकिन किस संख्या से गुणा किए 7 से। इस संख्या का वर्गमूल आएगा 42 और 7। कॉमा करके को लिखना है। हाँ। दूसरा है 180। तो 180 का फैक्टर 2 से 2 नमा 18, 2 से 45, 3 से 15, 3 से 5। तो इसका निकालना है वर्गमूल। तो वर्गमूल निकालने के लिए क्या करेंगे, जिसका फैक्टर निकालें तो 2 2 3 3 गुणे 5। इसमें से 1 5 है तो पूरा वर्गमूल निकालने के लिए 1 5 से तो गुना करना पड़ेगा। तो इसका वर्गमूल आएगा कितना 2 में से 1 बाहर, 2 में से 1 बाहर, 3 दूनी 6, 6 बचे 30। तो किस संख्या से गुना किए 5 से। 30 और 5 आंसर। 1008। 2 से 2 पचे 10, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 63, 21 7। कितना आया 1008 का फैक्टर। देखते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, लेकिन आया कितना 3 गुना 3 गुना 7। 2 में से 1 बाहर हो रहा है, 2 में से 1 बाहर, लेकिन एक संख्या एक ही साथ है तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए 1 7 से गुना करते हैं। लेकिन आता है कितना मेरा 2 दूनी 4 तिया 12 बरसते 84। लेकिन कौन सी संख्या से गुना किए 7 से। तो इसका आंसर 84 और 7। दो 2028। तो इसका फैक्टर निकालते हैं 2 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 पचे 10, 0 2 7 14, 3 से 3 एकम 3, 3 चौका 18, 3 नंबर 27, 13 से 13 गुना 13 169। कितना है 2028। जब 2028 का फैक्टर निकालते हैं कितना आया 2 गुना 2 3 गुना 13 गुना 13। लेकिन इसमें देखते हैं कि 2 को 2 2 को 13, लेकिन 2 को 3 नहीं है। तो 2 को 3 लाने के लिए 1 3 से गुना करेंगे
तभी इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलेगा। 2 में से 1 बाहर, 2 में से 1 बाहर, 2 में से 1, 3 दूनी 6, 13 6 78। तो यहाँ अगर 3 से 78 तो आया, लेकिन ये किस संख्या से गुणा किए? 3 से, तो इसका 78 और 3 आंसर। चौदह 58, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 9 18, 3 दूनी 6, 3 4 12, 3 3 9, 3 से 3 8 24, 3 1 3, 27 3 81, 3 9 27, 3 3 9, कितना है? 1458। जब 1458 का वर्गमूल निकालेंगे तो इसका फैक्टर आया कितना? 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 6। चलिए 2 में से 1 बाहर, 2 में से 1 बाहर, लेकिन यहाँ एक ही को 2 है। जब 2 में से 1 बाहर है तो 2 लाने के लिए 1 2 से और गुना करना पड़ेगा, तब नहीं होगा। 2 में से 1 बाहर कितना हुआ? 3 दूनी 6, 6 18, 18 दिया है 54, लेकिन किस संख्या से गुना किए? 2 से। तो इसका वर्गमूल 54 और 2, 768। 768 का निकालते हैं फैक्टर। 2 3 6, 2 8 16, 2 4 8, 2 1 2, 2 9 18, 2 दूनी 4, 2 से 2 9 18, 2 6 12, 2 से 48 दूनी 96, 24 दूनी 48, 12 दूनी 24, 2 6 12, 2 3 6। चलिए आते हैं इसका फैक्टर निकालते हैं। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 4 6 2 8, और 1 बच गया 3। तो 3 से गुना, 2 को 3 लाने के लिए 1 3 से गुना करेंगे तभी इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलेगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दिया है 48। इसका वर्गमूल आएगा जब इसका में किस संख्या से गुना किए? 3 से। तो इसका 3 और 48 आंसर। छः नंबर है, निम्नलिखित संख्याओं प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे इस संख्या को भाग देने पर वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, और इस तरह ज्ञात की गई संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करें। चलिए 1 नंबर में पहले था गुणा करना, अगली है भाग देना। पहला में 252, तो 252 का हम फैक्टर निकालेंगे। 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 6 12, 2 3 6, 3 से 21 63, 3 से 3 21, लेकिन इसका फैक्टर आया कितना? 2 में से 1 बाहर हो रहा है, लेकिन 1 7 बच गया। अगर इस संख्या को अगर 7 से भागा दे दिया जाए, क्या इसका पूरा पूरा वर्गमूल ये निकल सकता है कि नहीं? निकल जाएगा। जब इसका फैक्टर निकालेंगे तो कितना आएगा? 2 गुणे 2, 3 गुणे 3, और गुणे कितना है? 7 की संख्या से भागा देना है। 7 से 7 कैंसिल, तो 2 को 2 है, 2 को 3 है, तो 1 2 बाहर, 1 3 बाहर। तो इसका वर्गमूल कितना आएगा? 6। और किस संख्या से भागा दिए? 7 से। 6 और 7 आंसर। दूसरा नंबर कितना दिया गया? 29 25। चलिए 29 25 का फैक्टर निकालते हैं। 3 9 27, 3 4 12, 3 5 15, 3 3 9, 3 1 3, 3 5 15, 3 से 3 1 3, 3 5 15, 3 3 9, 3 5 15, 5 से 5 7 35। तो इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकालने के लिए हमें किस संख्या से गुना करना पड़ेगा? 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, लेकिन 1 5 है, 1 7 है। तो वर्गमूल निकालने के लिए इसको किस संख्या से गुना करना पड़ेगा? 5 और 7 से, तभी तो इसका जो कैंसिल होगा 5 और 7। तो कितना आएगा? 3 में से 1 बाहर, 2 में से 1 बाहर, 2 में से 1 बाहर, 3 तिया है 9, लेकिन ये किस संख्या से गुना किए? 7 5 35 से। इसका आंसर कितना होगा? 9 और 35। 396। 396 का निकालते हैं वर्गमूल। 2 से 2 1 2, 2 9 18, 2 8 16, 2 से 2 9 18, 2 9 18, 3 से 33 99, 3 से 11। चलिए इसका निकालते हैं। 2 गुणे 2, 3 गुणे 3, गुणे कितना है?
11 तो किस संख्या से भागा देंगे? 11 से बच गया कितना? 2 में से 1 बाहर, 2 में से 1 बाहर, 3 दूनी 6, लेकिन किन कौन सी संख्या से भागा दिए? 11 से। तो इसका आंसर होगा 6 और 11। छब्बीस 45। चलिए 26 45 का पहले निकालते हैं फैक्टर। 5 से 25, 25 5 दूनी 10, 5 45, फिर लगेगा कितना से? 23 से लगेगा 23। इसका फैक्टर कितना आया? 5 गुने 23 गुना 23। जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो किस संख्या से भागा देना पड़ेगा? 5 से। तो 2 में से 1 बाहर, लेकिन 23 आया तो किस संख्या से भागा दिए? 5 से। तो इसका आंसर 23 और 5। पाँच नंबर में है 2800। 2800 का वर्गमूल निकालना है। 1400, 700, 350, 2 से 175, 5 से 7। कितना आया? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 5 गुना 5 गुना कितना है? 7। 1 7 है तो संख्या से किस संख्या से भागा देंगे? 7 से। तो आया कितना? 2 में से 1 बाहर, 2 में से 1 बाहर, 2 में से 1 बाहर, 2 दूनी 4 बचे 20, लेकिन किस संख्या से गुना किए? 7 से। भागा दिए 7 से ना। 6 नंबर 1620। 1620 में कितना से लगेगा? 810, 405, 135, 45, 15, 5। कितना बार आया? 2 गुना 2, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5। तो किस संख्या से लगा? 2 में से, लेकिन यहाँ किस संख्या से भागा देना है? 5 से। तो 5 से 5 कैंसिल। तो 2 में से 1 बाहर, 2 में से 1 बाहर, 2 में से 1 बाहर, 3 दूनी 6 छतिया है 18 आंसर। एक विद्यालय कक्षा 8 के लिए सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में इतना रुपये दान दिए। प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने रुपये दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या क्या है? 2401। 2401 का वर्गमूल निकालना कितना लगेगा? 4 से 4 चौक 16, कितना बचेगा? 8 0 1 कितना उतरेगा? 8। फिर कितना से लगेगा? 9 से। 9 से लगेगा 4 4 8 9 9 से 9 9 81, 9 72 8 80। कितना आया ये? 98। लेकिन ये टोटल विद्यार्थी थे कितने कक्षा में? 49 विद्यार्थी। कितने विद्यार्थी थे? 49 विद्यार्थी। यहाँ लिख देंगे, अगर नहीं समझ में आया तो 49 विद्यार्थी। 8 नंबर, एक बाग में इतना पौधे इस प्रकार लगाए जाने कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हो जितने पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात करें। चलिए निकाल देते हैं वर्गमूल 20-25 का 2025। जब 2025 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना से लगेगा? 4 से 4 चौक 16, तो कितना बचेगा? 4। जब 4 से लगाते हैं, 4 से गुना भी करते हैं तो कितना उतरेगा? 25। तो 5 से लगा देते हैं, 25 25
8 पचे 40 2 42 425। तो कितना पंक्ति है? 45 पंक्ति है और 45 पौधे भी हैं। 9 नंबर, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9 और 10 प्रत्येक से विभाजित हो जाए। इसको मिटा दे सर। 4, 9, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है। तो 4, 9, 10 का निकाल लेते हैं एलसीएम। जब छोटी से छोटी होता है तो एलसीएम निकलता है 2 से 2 दूनी 4, 9 2 पचे 10 और लगेगा 9 पचे 45 दूने 90, 90 दूने 90 दूनी 180। एक 180 का निकालना है वर्गमूल। कहता है यह जो है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें, वर्ग संख्या ज्ञात करें जो इतना इतना प्रत्येक से विभाजित हो जाए। संख्या लाना है तो इसका कितना आया 180। लेकिन जब 180 निकालते हैं तो 180 का फैक्टर कितना आता है 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5। तो कौन सा संख्या बच गया है 5। अगर इस संख्या को अगर 5 से गुना कर दिया जाए तो इसका पूरा पूरा वर्गमूल ये निकल जाएगा। कितना आएगा 3 पचे तो कितना आएगा 25 25 तिया 75 तिया है 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12 तिया 36 पचे 180 180 पचे 900। तो इसका कितना आया वह सबसे छोटी संख्या 900, जो कि यह पूर्ण वर्ग भी है। यह 4 से भी कटने वाली संख्या, 9 से भी कटने वाली संख्या और 10 से भी कटने वाली संख्या है। 10 नंबर, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात की जो इतना प्रत्येक से विभाजित हो जाए। 8 15 20। चलिए लगाते हैं 2 से 2 चौक 8 15 2 ढाई के 20 2 से 2 दूनी 4 15 2 पचे 10। फिर लगाते हैं 5 से 2 5 15 पाँचे कम 5। तो कितना आया 2 दूनी 4 पचे 20 20 दूनी 40 40 तिया 120। तो 120 का फैक्टर निकालते कितना आता है 2 गुने 2 2 5 गुने 3। तो इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकालने के लिए किस संख्या से गुना करेंगे 2 को 2 लाने के लिए 1 को 2 से, 2 को 5 लाने के लिए 1 5 से, 2 को 3 लाने के लिए 1 3 से, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 पचे 40 40 तिया 120 120 दूनी 240 240 पचे 24 पचे 1200 1200 गुना 3 3600, जो कि आया यह सबसे छोटी संख्या कितना है 3600 है, जो कि यह पूर्ण वर्ग भी है और मेरा 8 से भी कटने वाली संख्या है, 15 से भी और 20 से भी कटने वाली संख्या है। खत्म।